वो जो आपका जो वीडियो वायरल हुआ था इसमें एक डॉक्टर पर आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, डॉक्टर, उसकी वजह यही थी कि आपको लगता है कि मेरा एक ही इशू था ऋचा जी कि एक 70 साल के सीनियर सिटीजन को आप इंजेक्शन नहीं दे सकते हो। जब ओपीडी बंद थे, सब लोड नहीं था, तो मेरा एक ही इशू था कि आप जब लोड फैक्टर एकदम कम होता है तो एक सीनियर सिटीजन को आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। शायद वो तरीका अलग था। मुझे थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि मेरा काम है साधारण और सामान्य जनता का सेवा करना। सीनियर सिटीजन्स को तकलीफ होना नहीं चाहिए। अभी भी आप, जब मैं आ रहा था आपके पॉडकास्ट के लिए, एक सीनियर सिटीजन, एक डॉक्टर नूतन करके मेरे से चर्चा कर रही थी कि उनके घर में एक चोरी हो गई, तो मुझसे बात कर रही थी ऐसे ऐसे हुआ। तो यू हैव टू गिव देम अ हियरिंग। आपको सुनना है, जो लोगों की एक समस्या है वो सुनना है। यू मे बी अ मिनिस्टर, यू मे बी एनीथिंग। मुझे लगता है कि आज के दिन हर इंसान, ये मिनिस्टर, ये सब चीज नहीं है। आई मे बी एडमिनिस्ट्रेटिवली हेड ऑफ अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऋचा जी, लेकिन हम एक संगठित समाज का हम विचार करते हैं कि समाज में ऊपर नीचे, कौन सी जात, कौन सा समाज, ये नहीं है। हम सब एक है। हमें एक दूसरे के लिए कुछ करना है। यही जिंदगी का एक अलग तरीके से विचारधारा लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पर होता क्या है ना, कई बार हमारा इंटेंशन अच्छा भी हो, कई बार ऐसे वीडियोस, अच्छा अब क्या है, स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गए ना, तो जब ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, कहीं कोई विधायक किसी को डांट रहा है, कभी किसी पुलिस वाले को डांट रहे हैं। अभी अजित पवार जी का जो आईपीएस ऑफिसर को फोन कॉल वाला वीडियो कितना वायरल हो गया था, उस पर तो सब इतनी बातचीत हो गई। तो कई बार लोगों को लगता है कि जो मंत्री लोग होते हैं या विधायक होते हैं वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं किसी सरकारी अधिकारी पर चिल्लाकर। आप ही मुझे बोलिए, एक 77 ईयर ओल्ड लेडी, उसको ट्रीटमेंट में नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप क्या करती? हाँ, मुझे तो दुख होता। इसलिए, और जो हॉस्पिटल में मुझे इतना विश्वास है, जो मेरे खुद के पेरेंट्स, मेरे पिताजी 21 साल मुख्यमंत्री थे, 50 साल विधायक थे, मेरी माँ, दोनों वही हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेते। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छा मिलना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, लोगों का एक बिलीफ और उनका एक जो विश्वास जो इंस्टीट्यूशन में, वो कहीं जाके फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए शायद उस दिन थोड़ा मैं एक्साइट हो गया, इसलिए कि एक सीनियर सिटीजन को ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल रहा। हालांकि सच बताऊं, मुझे जो बात अच्छी लगी उसके बाद आपने जिस तरह से माफी मांगी, कई बार होता है कि हमारा ईगो हमको उससे रोकता है, बट आपने माफी मांगी, आपने कहा मेरा मतलब वजह सही थी लेकिन तरीका गलत था। तरीका गलत हो सकता है, और कभी कभी ईगो लेके कहाँ जाना है ऋचा जी। कभी कभी यू हैव टू अपोलोजाइज, इफ यू हैव टू अपोलोजाइज, यू हैव टू अपोलोजाइज। लेकिन डिसिप्लिन, मैंने कहीं डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है।